प्रिय छात्रों, आज मैं आपको विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान साइंस। सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी कक्षा का विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हमें जो मुख्य शाखाएं हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके विषय में जानना होगा। सबसे पहले हम जानें विज्ञान किसे कहते हैं। किसी वस्तु के विषय में सत्य एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के विषय में सत्य एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी वस्तु के विषय में सत्य एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह वस्तु चाहे सजीव हो सकती है, निर्जीव हो सकती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम जाना। किसी वस्तु के विषय में सत्य एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के विषय में सत्य एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हम पढ़ते हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। विज्ञान की ये जो मुख्य शाखाएं होती हैं जो आपकी कक्षा में हमें पढ़ना है। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। भौतिकी फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजी। सबसे पहले इन शाखाओं के विषय में हम जानेंगे। इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। भौतिकी में हम भौतिक वस्तुओं के विषय में पढ़ते हैं, यानी उनमें घटित घटनाओं के विषय में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में हम केमिकल के बारे में, रासायनिक वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान क्या जो है दो शब्दों से मिला है, बायो और लोगज। बायो का अर्थ होता है जीव, लोगज का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी जीवों के विषय में अध्ययन किया। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के विषय में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। जिसमें हम रासायनिक वस्तुओं के विषय में अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहते हैं। और जिसमें हम भौतिक वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम भौतिकी या भौतिक विज्ञान कहते हैं। इस कक्षा में हम सबसे पहले पदार्थ के विषय में जानेंगे। पदार्थ, मैटर। पदार्थ से कहते हैं, पदार्थ क्या है। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम जाने पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। पदार्थ क्या है? तो वह चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट डाल सके, जिससे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, उन्हें पदार्थ कहते हैं। वह चीज जो स्थान घेरे, जो रुकावट डाल सके, जिससे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा हम देते हैं। वह चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट डाल सके, जो रुकावट डाल सके, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, पदार्थ कहता है।
पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, कोयला, लकड़ी, पानी, ये सारे क्या है, हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ हैं। और इन पदार्थों में कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं हमने जाना। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। ये तीनों अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, इसको सॉलिड कहते हैं, और दूसरा होता है द्रव। और तीसरा होता है गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम जानेंगे ठोस के विषय में। ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। दूसरा है द्रव, लिक्विड। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। और तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था है, जिसमें पदार्थ की आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। ठोस जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, जैसे ईंट, पत्थर, कोयला, ये ठोस के उदाहरण है। यानी हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो छूने में कड़ा हो वो ठोस होता है। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था इसमें पानी, डीजल, तेल, पेट्रोल, ये सारे जो हैं गैस द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था के ये उदाहरण हैं। और तीसरा होता है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में ये गैसीय अवस्था जो है, इसमें हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे पदार्थ जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सारे जो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। यानी हमने समझा कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो चीज स्थान घेरे, जो द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट डाल सके, जिससे हम अपने ज्ञानेंद्रियों का अनुभव कर सकें, वो पदार्थ होता है। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस हमने जाना। इसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार के बारे में। पदार्थ तीन प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठोस पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें निश्चित हो आयतन और आकार, ठोस वही कहलाता है। यह बात जानता है संसार। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। इसके बाद हम दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, द्रव अवस्था। इसके बाद हम जानेंगे द्रव, लिक्विड के बारे में। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। इसके बाद हम जानेंगे इसकी तीसरी अवस्था को,
इसमें हम पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। ये गैसीय अवस्था में, इसको हम गैसीय अवस्था या गैस कर सकते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सारे उदाहरण जो है गैसीय अवस्था के हैं। यानी हमने जाना कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार के बारे में, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण के विषय में हम जानेंगे। अब हम पढ़ें पदार्थ के प्रकार के बारे में। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, एलिमेंट्स, दूसरा यौगिक। पहला है तत्व, एलिमेंट्स, और दूसरा है यौगिक, कंपाउंड। और तीसरा इसका प्रकार होता है मिश्रण, मिक्सचर। हमने जाना पदार्थ के तीन प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण। पहला तत्व है एलिमेंट्स, दूसरा यौगिक है कंपाउंड, और तीसरा मिश्रण है मिक्सचर। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझेंगे इसको। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। और मिश्रण जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। यौगिक में है यह रासायनिक क्रिया द्वारा मिलता है, और यह निश्चित अनुपात में मिलता है, और इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। मिश्रण को हम किसी भी अनुपात में बना सकते हैं। सबसे पहले हम जाना तत्व के बारे में। एलिमेंट्स, तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, ये सारे तत्व हैं। वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सोना का छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो वह सोना ही होगा, चांदी का छोटा सा कण लेंगे तो चांदी ही होगा। यानी इसका इतना हो सूक्ष्म कण लिया जाए, वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए जब भी मिलेगा तो वही मिलेगा। अब यहाँ हम देखेंगे, हमने परिभाषा जाना। तत्व क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ शुद्ध पदार्थ है। अब तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार हमें मिलेगा, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। देखेंगे कौन कौन। एक होता है धातु, मेटल, धातु है मेटल्स, और दूसरा होता है अधातु, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, पहला धातु, दूसरा अधातु। धातु और अधातु। एक होता है उपधातु, मुख्यतः हम दो पढ़ेंगे, धातु और अधातु। धातु और अधातु में अंतर क्या है? धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु में
आघातवाद उत्पन्न होते हैं और धातु में भंगुर होते हैं, यानी इस पर जब प्रहार किया जाए, चोट किया जाए तो यह भंगुर हैं, टूट फूट सकते हैं। धातु की परिभाषा हम देते हैं वह तत्व जो विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित करे, यानी जिसमें करंट जो है दौड़ता है, धातु होता है, और धातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। तो परिभाषा हम आगे दिखाएंगे। सबसे पहले समझ लें धातु और अधातु क्या है। धातु मेटल्स जितने तत्व आते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो शुद्ध पदार्थों से ही बनाई है, और जिसमें अधातु में विद्युत धारा प्रयोग नहीं होती। वह तो जो विद्युत का सुचालक होता है, तने वाला ध्वज होता है, धातु कहलाता है। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जो आघात करने पर तने आघातबद्ध हो, भंगुर नहीं हो, और धातु कहलाता है। जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये आघातबद्ध उत्पन्न होने के कारण इनका आभूषण बनाया जा सकता है। अगर ये भंगुर होते तो इसका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं होता। इसके बाद हम जानेंगे और धातु के विषय में, नॉन मेटल के विषय में। इसके बाद हम जानेंगे और धातु के विषय में, नॉन मेटल्स के बारे में। वह तत्व जो विद्युत का कुचालक होता है तथा तन में आघातवर्त नहीं होता है, अधातु कहलाता है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके। तो हमने जाना तत्व मुख्यतः दो प्रकार का होता है, धातु और अधातु। धातु की परिभाषा भी हमने देखा। अधातु वह तत्व जो विद्युत का कुचालक होता है तथा तन में आघातवर्त नहीं होता है, अधातु कहलाता है। कार्बन जो है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अभी हम विज्ञान के इस चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसमें पदार्थ के बारे में हमने आपको बताया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, जिसमें अगला भाग आपको मिलेगा पदार्थ की अवस्था के साथ धातु अधातु, इसमें अंतर, इनके गुण धर्म के विषय में हम आगे आपको बताएंगे। मैं राजेश सर, स्टडी हॉल को सब्सक्राइब करें।